ज्वाइन कर रहे हैं, लेट्स सी कि इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द लास्ट क्लास दैट वी हैव हैड। कोई अगर किसी को डाउट है जहां तक हमने किया था, आई नो ओनली वाले में हम रुके थे, दैट्स वेयर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुडे। अगर उससे पहले जो हमने किया था उसमें कोई कुछ डाउट है किसी को, सो प्लीज आस्क। नो डाउट्स? सर आपने क्वेश्चंस करने को दिए थे। यस, आप लोगों ने किए? हाँ सर, उसमें जो एक सम वाला था उसमें रीस्टेटमेंट वाला है, तो वो राइट होगा? ठीक है, कौन सा अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर? सर उस पे क्वेश्चन नंबर नहीं डल रहा था, सम के सारे क्वेश्चंस। सम के सारे क्वेश्चंस या फिर जो कंक्लूजन आप बोल रहे हो? हाँ कंक्लूजन में सर। अच्छा, नहीं आएंगे, इस पे आएंगे हम, इसमें आएंगे। ठीक है, डोंट वरी, इसमें आएंगे। उससे पहले मैं बोल रहा हूँ, अगर द फ्यूज उससे पहले जो हमने किए थे, एनी डाउट्स रिगार्डिंग दैट, कि ये समझ में नहीं आया जो क्वेश्चंस हमने किए थे, यहाँ पे डायग्राम कैसे बनाए थे, डायग्राम बनाने के बाद जो इन्फर हम करते हैं वो जो कर रहे थे, इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दैट आस्क मी राइट नाउ, अदरवाइज वी विल मूव ऑन। नो सर। नो डाउट्स? ओके, सो आई टेक इट दैट नो डाउट्स, everyone with me on the same page? Yes sir. Okay, all right then, let's move on. तो जो पहली चीज हमने सीखी थी वो है डायग्राम, फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि हाउ टू इन्फर फ्रॉम दोस डायग्राम्स, एंड उसके बाद हम जो स्पेशल जो वर्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनके क्या मतलब हो सकते हैं उसका मतलब समझ रहे थे। नाउ वी वर इन क्वेश्चन नंबर 6, राइट, जहां पे लिखा था कि ओनली। ये ओनली का मतलब क्या होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सम, इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ठीक है, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर चार्ट, दिस इज आवर टर्बाइन। सर आपके स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा? किसी को नहीं दिख रहा है या फिर सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। किसी को भी नहीं दिख रहा है? नो सर। ओके, लेट्स सी, जस्ट वेट। यस, अभी दिख रहा है सबको? यस सर। दिख रहा है, राइट? ओके, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। नाउ only a few chart are turbine, only a few turbine are pores, okay, only a few pores are fan। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे ये तो मैंने डायग्राम जो बनाया है वो सम का बनाया है, राइट, बट ओनली का मतलब क्या होता है गाइस? जैसे भी ओनली आएगा, आप एक काम करना, लेट्स से ओनली अ फ्यू इज आर बी, अगर ऐसा आता है तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे सिमिलर सम के लिए, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, बट हम इसमें थोड़ा सा ट्विक करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सर्कल बना दूंगा मैं, फिर यहाँ पे क्या करूंगा, बी के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे स्टेटमेंट में क्लियरली बोला गया है दैट ओनली अ फ्यू थिंग्स आर अनदर, ओनली अ फ्यू। ये क्लियर कट है, दैट मीन्स कि
जो थोड़े बहुत और बचे होंगे वो नहीं है। तो एक छोटा सा नेगेटिव जो रिलेशनशिप बनता है ए और बी में, उसको हमें ड्रॉ करना जरूरी है, जो हम सम में नहीं ड्रॉ कर पाते थे बिकॉज सम में हमें इंफॉर्मेशन पता नहीं थी, बिकॉज स्टेटमेंट्स उस तरफ से था नहीं। बट यहाँ पे क्योंकि स्टेटमेंट्स हैं, हमें कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं दैट अगर कुछ सिर्फ और सिर्फ इतनी चार्ट टरबाइन हैं, इसका मतलब कि देयर आर अ फ्यू अदर चार्ट्स व्हिच आर नॉट टरबाइंस। ये समझ में आ गया ये लॉजिक सबको, या फिर इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया आ गया सबको? आ गया कि सिर्फ एक को आया? एवरीवन? यस। मतलब सर एक मिनट, एक चीज है, यस, ओनली अ फ्यू में हमें इतना पता है कि हाँ कि कुछ पार्ट है, इतना ये चीज है, बाकियों का हमें नहीं पता। देखो ओनली अ फ्यू का मतलब ये हो जाता है दैट जैसे अभी मैं बताऊंगा दैट ओनली फ्यू इंडियंस गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हायर स्टडीज। ठीक है? ठीक है सर। मैं अगर ये बोलता हूं दैट ओनली अ फ्यू इंडियंस गो टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हायर स्टडीज, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं दैट सम इंडियंस डू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हायर स्टडीज। इसका ये भी मतलब होता है दैट देयर आर सम अदर इंडियंस हु डू नॉट गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हायर स्टडीज। ये क्लियर है इस स्टेटमेंट से? ये ठीक है सर। यस, समझ में आ गया अभी एग्जांपल के साथ? वेरी गुड। तो सर, जैसे हम सर ओनली चार्ट आर टरबाइन, अगर सिर्फ ये दिया होता तो भी यही मीनिंग होता? ओनली चार्ट आर टरबाइंस, फ्यू नहीं होता? क्यों नहीं होता? तो एक्चुअली स्टेटमेंट का मतलब ही नहीं होता। इट्स लाइक की सेइंग ओनली इंडियंस। अगर वैसे अगर आप स्टेटमेंट देखोगे देन वो बनेगा ऑलमोस्ट ऑल का स्टेटमेंट बन जाएगा। लाइक लुक एट इट इन दिस वे दैट ओनली इंडियंस आर अलाउड इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो चार्ट नहीं बनेगा। हमें चार्ट में क्या चाहिए? ऑल, सम, नो, फ्यू, लिटिल, कुछ अमाउंट टाइप का चाहिए। ओनली तो एक पर्टिकुलर मतलब जो प्रीफिक्स टाइप का हो जाता है, जो कि हमें डिफाइन करता है कि कितना। ओनली चार्ट आर टरबाइन मतलब उसका ये मतलब ये हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस वैसे यू विल नॉट फेस दैट ओनली चार्ट्स आर टर्बाइंस बिकॉज़ इट डजंट मेक सेंस। सर क्वेश्चन फर्स्ट है। एक सेकंड मैं वही बता रहा हूँ गाइस। कोई अगर यॉन कर रहा है तो प्लीज अपना जो माइक्रोफोन है प्लीज म्यूट पे डाल दो, ठीक है? थैंक यू, क्योंकि ये कम्युनिकेटिव है, सो दूसरों को भी इससे फिर यॉन आने लगेगा। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर ओनली बताया गया है, देखो ओनली तभी आता है जहां पे मोर देन टू थिंग्स आर इन्वॉल्व, तभी ओनली आएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल दैट ओनली इंडियंस आर अलाउड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है? ओनली इंडियंस आर अलाउड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है? मतलब समझो इसका क्लियरली। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इंडियंस अलाउड हैं, नहीं, बट जो अलाउड हैं वो इंडियंस ही होंगे। दैट मीन्स कि ये कॉमन फैक्टर यहां पे आ जाएगा, बस इतना है। इसका मतलब समझो कि ये सम में कैसे बन रहा है। ठीक है? ऐसे समझो दैट ओनली इंडियंस आर अलाउड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे एक चाइनीज है तो क्या वो अलाउड है? नो, नो, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि क्लियरली बोला गया कि ओनली एंड ओनली इंडियंस आर अलाउड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर कोई और रिलेशन अगर होगा वहां पे लिखा गया है, दैट मीन्स उसका इसके साथ नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगा। और ओनली इंडियंस जो लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल इंडियंस आर अलाउड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, नहीं। इसका मतलब ये है कि थोड़े इंडियंस हैं, जो भी अलाउड हैं वो इंडियंस ही होने चाहिए, लेकिन सब अलाउड है ये हमें नहीं पता, लेकिन जो अलाउड है वो इंडियंस हैं।
समझ में आ गया ये सम में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? यस सर। यस। लेकिन इसके अलावा अगर इंडिया के अलावा अगर यूएसए कोई और डिफरेंट नेशनलिटी दी जाती है, इसका मतलब कि उसका इसके साथ नेगेटिव रिलेशन बन जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाते हैं। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सो दैट आपका ओनली और ये फ्यू का। यस प्लीज। So, I have मतलब इन सब चीजों को हम समरी में ये बोल सकते हैं कि जब हम ओनली अ फ्यू करेंगे कि ओनली अ फ्यू चार्ट्स आर टर्बाइन्स, तो हम इसका ऑपोजिट कंसिडर कर सकते हैं डेफिनेटली कि सम चार्ट्स आर नॉट टर्बाइन्स। ये ट्रू है इस सेंस में। दैट इज ट्रू। एंड जब सम सॉरी सर एंड जब हम सम चार्ट्स आर टर्बाइन्स बोलेंगे तो हम डेफिनेटली ये नहीं बोल सकते कि सम चार्ट्स आर नॉट टर्बाइन्स। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट इज द एग्जैक्ट कंक्लूजन। क्योंकि सम और ओनली में हमारे पास एक्स्ट्रा डायग्राम क्या आ जाता है? ये आ जाता है। यहाँ पे मैंने बनाया जो ये नेगेटिव वाला है। yes. ये डायग्राम सम में नहीं होता है, लेकिन ये डायग्राम हमें अभी ओनली अ फ्यू में आ जाता है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो वही हमें बस दिमाग में रखना है। एक बार आप समझ जाओगे कॉन्सेप्ट एंड डायग्राम बना लोगे, वो सब कुछ आपके सामने होगा। एक काम करते हैं, एग्जैक्टली जो लिखा है उसी का डायग्राम बनाते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट सो दैट कि जो भी अगर कोई डाउट्स होगा तो वो क्वेश्चन के हेल्प से क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स डू इट। चार्ट्स आर टर्बाइन्स, ठीक है, ये कॉमन है, बट देयर मस्ट बी सम एरिया व्हिच इज नॉट। ठीक है, सो दिस नेगेटिव। इस टर्बाइन्स में भी वही सेम चीज है, जितना पता है बस उतने का ही ड्रॉ करेंगे। ये नहीं है। फिर पोर्स में भी है। लेट्स सी, ये डायग्राम बनता है आपका। जो भी स्टेटमेंट्स दिया गया है आपका डायग्राम बनता है ये। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द कंक्लूजन्स। सम टर्बाइन्स आर नॉट चार्ट। सम टर्बाइन्स आर नॉट चार्ट। क्या ये सही है? यस सर। ये सही है। कैसे? टर्बाइन्स का चार्ट के साथ कैसे पता कि रिलेशन नहीं है? Some charts are not turbines, but not turbines. एग्जैक्टली। ये एरो रखना किस तरफ से किस तरफ जा रहा है। बिकॉज अगर मैं बोलता हूं दैट सम इंडियंस आर रिच, क्या इसका ये मतलब हो जाता है कि अदर्स आर नॉट? सर ये तो सम वाला केस हो गया ना, हम तो फ्यू वाला कर रहे हैं। नहीं, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन में सम है। कंक्लूजन, राइट। अंडरस्टैंड इट क्लियरली। सी, यहाँ पे लिखा है कि फ्यू चार्ट्स आर ओनली अ फ्यू चार्ट्स आर टर्बाइन। ठीक है, अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द डायग्राम, फॉरगेट द स्टेटमेंट्स। आफ्टर यू हैव मेड द डायग्राम्स, फॉरगेट अबाउट द स्टेटमेंट्स। एवरीथिंग द आंसर विल बी गिवन बाय योर डायग्राम्स। नाउ यहाँ पे लिखा है सम टर्बाइन्स आर नॉट चार्ट। लेट्स सी, ये हो जाता है आपका पूरा टर्बाइन। पूरा इसको मतलब डाइसेक्ट करके देखते हैं। ये वाला जो हिस्सा है टर्बाइन का, ये तो क्लियरली चार्ट है, ये हमें पता है, राइट? यस सर। चलो ठीक है। बाकी जो हिस्सा है, ये हिस्सा है जिसको हमने हाईलाइट किया है, जो कि पोर्स में नहीं जा सकता, ये वाला हिस्सा है। क्या इस वाले हिस्से का हमें चार्ट के साथ कोई रिलेशन पता है? नहीं सर, नहीं पता है। तो ये वाला हिस्से के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। मतलब इस वाले हिस्से में भी ये जो कंक्लूजन, जो पहला कंक्लूजन दिया गया है वो गलत है। इतना तक क्लियर है? यस। नाउ अभी क्या बच जाता है? ये जो ओपन एरिया है, ये जो ओपन एरियाज है, राइट? ये ओपन एरियाज है, इसको ध्यान से समझना। ये जो ओपन एरियाज है, क्या हमें ये पता है कि जो बाकी टर्बाइन बच जाता है, थोड़े कॉमन है, बाकी इधर है, बाकी जो थोड़े बच जाते हैं वो चार्ट नहीं हो सकते? क्या इतना हमें पता है? लाइक फॉर गारंटी कि इतना पता है कि मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि वो चार्ट्स नहीं है। हाँ सर, बोल सकते हो। यस, कैसे? एक्सप्लेन मी, कैसे? सर स्टेटमेंट दी हुई है। यस सर, मैं अपना बता रहा हूँ। प्लीज गो ऑन।
सर क्योंकि सर जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है वो चार्ट और चार्ट्स को टर्बाइन से, लेकिन ये कहा गया है कि टर्बाइन जो है वो फोर्स हो सकता है सर, लेकिन चार्ट से कोई रिलेशन हमें बताया नहीं गया है, इसीलिए। ओके ठीक है, अभी इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, दैट ऐसे समझो, ठीक है, only a few Indians are billionaires। स्टेटमेंट समझ में आ गया सबको? यस सर। Only a few Indians are billionaires, और जो इंडियंस बिलियनर्स हैं उनको हमने बोल दिया कि ये जो इंडिया का पॉपुलेशन है, ओनली अ फ्यू मतलब इतना, ये वाला जो पोर्शन है ये बिलियनर्स है, मतलब दे हैव मोर देन अ बिलियन टाइप्स, ये बिलियनर्स है, ठीक है, समझ में आ गया ये? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। यस सर। ये वाला पोर्शन बोल दिया गया है कि ये वाला पोर्शन है जिनके पास मोर देन अ बिलियन रुपीस है, सिर्फ इन्हीं के पास है, ओनली। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इनके पास नहीं है? क्या बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं कि इनके पास नहीं है? क्या ये Yes, सही sir. होगा? नहीं। सही होगा। सही होगा? क्योंकि आपने कैसे सही होगा सर, पता ही नहीं हमें, हमें बस थोड़े का पता है, बाकी को पता नहीं हमें। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल से करते हैं, ठीक है, ओनली अ फ्यू पीपल पास्ड इन द एग्जामिनेशन, मतलब लेट्स से इसको ऐसे करते हैं, ओनली अ फ्यू पीपल पास्ड प्रीलिम्स, और उसको हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, जो लोग पास किए हम उनको यहां पे रख दिया, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो ये लोग हैं, ये लोग प्रीलिम पास नहीं किए हैं? यस सर। क्या बोल सकता नहीं हूं सर। अभी? नहीं सर, हमें क्या आपने तो ओनली अ फ्यू को सब्सक्राइब किया है ना कि इन्होंने पास किया है, बाकी का तो हमें पता नहीं है ना सर, सबका नहीं पता, हमें सिर्फ ओनली अ फ्यू का पता है। ठीक है, तो सबको ये कंफर्म हो गया कि इसको हम बोल नहीं सकते हैं कंक्लूसिवली, या फिर बोल Yes, सकते हैं कंक्लूसिवली? यस सर। कितने लोग बोल रहे हो कि इसको हम बोल नहीं सकते हैं कंक्लूसिवली, और कितने लोग बोल रहे हो कि हम बोल सकते हैं? सर फर्स्ट वाला फॉल्स है। फर्स्ट वाला फॉल्स है बोल रहा, मतलब हम बोल नहीं बोल सकते, राइट? तो ये वाला आप बोल रहे हो, राइट? ठीक है, यस बोल नहीं सकते सर। यस। कोई है ऐसा जो बोलता है कि नहीं हम बोल सकते हैं? सर बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, आप बोल रहे हो बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन। सर क्योंकि हमें तो फ्यू बोल कि उसमें से सिर्फ फ्यू ही है, बाकी तो नहीं होंगे ना, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो नहीं है। ओके, अगर सम होता तो? सम होता तो नहीं बोल सकते। ठीक है, ठीक है, अभी डेटा हमारे मुझे पास पूरा नहीं है ना। ठीक है, चलो अब इसको ऐसे समझते हैं। चलो दो व्यूज आ गए, दैट इज ऑलवेज गुड, so that you can count on the agreement and counter agreement, okay? Let's see it. ये सब मैं मिटा देता हूँ, इसी पे काम करते हैं आज कि क्या हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, till we reach the conclusion, okay? Understand this, okay? मुझे सिर्फ जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट से मैं लॉजिकल कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकता हूं उसमें फोकस करना है, लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है? ये हो गया ए, ये हो गया बी। नाउ या फिर इसको रियल टर्म्स में समझते हैं सो दैट कि हम रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, तो विल अंडरस्टैंड इट अ लिटिल बेटर, ठीक है? ये मान लेते हैं ये फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है, और ये वो है जिन लोगों ने लंच किया है, मतलब दिस इज लंच, ठीक है? स्टेटमेंट ये है
that only a few family members had lunch today. Only a few family members had lunch today. अब मुझे ये बताओ कि जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने लंच किया है या नहीं किया है, या फिर कोई ऐसा फैमिली मेंबर मिल सकता है मुझे कि जिसने नहीं किया हो लंच। सर ये हम कैसे कंक्लूसिवली आपको बता सकते हैं, ये तो पता ही नहीं है। आपने बोला ओनली अ फ्यू हैव डन इट, कितनों ने किया कितनों ने नहीं किया ये हमें क्या पता सर। अच्छा, कंक्लूसिवली तो हम नहीं बोल सकते ना। ठीक है, लेट्स अगेन हम उसी पे जाते हैं। ठीक है, ओनली अ फ्यू, जब मैं ये ओनली लगा देता हूं, अ फ्यू और ओनली फ्यू में डिफरेंस समझना है। ठीक है, ओनली स्पेसिफिक हो जाता है ना, दैट्स द रीजन। यस, मैं उसी पे आ रहा हूँ, बिकॉज इसमें डिफरेंस क्या है, ओनली और ए फ्यू। सी मैं बोल दूंगा और आप लोग उसको मान लोगे नहीं, आपको लॉजिकली खुद मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, आपको लॉजिक पे आना है। ठीक है, ओनली और सिर्फ अ फ्यू में डिफरेंट क्या है। अगर मैं ये बोलता अ फ्यू फैमिली मेंबर्स हैड लंच टुडे, अ फ्यू फैमिली मेंबर्स हैड लंच टुडे, सिर्फ मैंने बोला अ फ्यू, ओनली अ फ्यू फैमिली मेंबर्स हैड लंच टुडे, तो हमारा ये बन गया, ये जो लंच किए ये आ गए यहाँ पे। बाकी इनका मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बाकी जो बचते हैं। लेकिन जब मैं बोलता हूं ओनली अ फ्यू फैमिली मेंबर्स हैड लंच टुडे, दैट मींस मेरे पास सबका इंफॉर्मेशन है। ओनली देन आई कैन, अभी जैसे मैं बोल रहा हूं ओनली देन, इसका मतलब कि मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन है, इसीलिए मैं यूज कर रहा हूं ओनली। अभी अगर मैं कैसे बोलता हूं, जैसे only 10% of the Indian population, only 10% of the Indian population's income is more than 5 lakhs. अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूं only 10% of the India's population had income or has income more than 5 lakhs. So what can you tell me about the rest of the 90%? नहीं है सर उनका, क्योंकि सर आपके पास डेटा पूरा है, तभी आप कह पा रहे हो कि आपके पास 10% के पास ही 5 लाख के ऊपर की इनकम है। ये कितने लोगों को अभी भी लग रहा है कि मैं कंक्लूसिवली जो रेस्ट ऑफ द लोग हैं उनके बारे में नहीं बोल सकता? लेट्स फोकस ऑन दैट। कितने लोग अभी भी बोल रहे हो कि मैं रेस्ट ऑफ द जो लोग हैं उनके लिए मेरे पास कॉन्क्रीट डेटा नहीं है? आई विल गिव यू एग्जांपल्स, एनफ एग्जांपल्स दैट यू विल अंडरस्टैंड। कितने लोगों को अभी भी लगता है? फिर से सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, यस। कितनों को अभी भी लग रहा है दैट अगर मैं बोलता हूं आई, या फिर ये मैं बोलता हूं ओनली एप्पल कैन क्योर cancer, let's say cancer, let's say just for the sake of statement, only apple can cure cancer. अगर मैं ऐसे बोलता हूं इस ओनली और रैंडम में स्टेटमेंट देना, अगर मैं बोलता हूं एप्पल कैन क्योर आंसर, तो इससे क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि ऑरेंज क्योर कर सकता है नहीं कर सकता है? क्या नहीं? नो सर नहीं, नो,
राइट। अगर मैं अभी बोलता हूँ ओनली एप्पल कैन क्योर आंसर, तो अभी मैं ये कंक्लूजन बोल सकता हूँ कि ऑरेंज नहीं कर सकता। यस सर, यस सर, सब अग्रीड हो इससे? यस सर। किसी को कोई डाउट है? दैट ओनली अगर आ जाता है दैट मीन्स कि मुझे दो कंक्लूजन्स वहां से मिल सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें से? दैट एक तो मुझे पता चल जाता है कि एप्पल क्योर करता है, बाकी मुझे पता चल जाता है कि जो रेस्ट ऑफ द चीजें हैं वो क्योर नहीं कर सकते। ये सबको क्लियर है या फिर इसमें भी अभी भी डाउट है? किसी को भी डाउट हो प्लीज आस्क। नो सर। नो सर। सबको क्लियर है? जो लोग अभी भी पहले मान रहे थे कि प्रोबेबली आई डोंट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू डिड्यूस दिस, वो लोग भी कन्विंस्ड हैं अभी या फिर स्टिल ऑन शेकी ग्राउंड्स? यस, नो, मे बी? नो ओके ओके ओके। अभी क्वेश्चंस करते हैं। सेम लॉजिक, जब ओनली आ जाता है दैट मीन्स दैट यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन एंड देन यू आर डिड्यूसिंग समथिंग ओनली, बिकॉज यू आर रेस्ट्रिक्टिंग द एंटायर पॉपुलेशन। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट के बारे में, छोटे से पार्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, छोटे से पार्ट के बारे में जब आप ओनली लगा देते हो दैट मीन्स कि यू हैव कंक्लूसिव एविडेंस। ओनली सिर्फ यही कर सकता है। ओनली विराट कोहली कैन स्कोर मोर देन 100 सेंचुरीज एंड ब्रेक सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड। अगर मैं ये बोल देता हूं तो इसका मतलब कि मैंने पूरा, मेरे पास एविडेंस है कि कोई और कर ही नहीं सकता। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं? हमेशा नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? यस विराट कोहली कैन, ओनली नहीं लगाते हैं। क्या पता स्टीव स्मिथ कैन। जब आप ओनली लगा देते हो दैट मीन्स कि यू डिसरिगार्ड द अदर पॉसिबिलिटीज, या फिर जो भी अवेलेबल पॉसिबिलिटीज आप एंटरटेन कर सकते थे, यू डोंट हैव द लग्जरी टू एंटरटेन दैट। ये समझ में आया सबको? बिकॉज यही, इसी पे ही चैप्टर है अभी। ये समझ में आ गया सबको? क्लियर है पूरा, क्रिस्टल क्लियर माइंड में कि ओनली आता है तो थोड़े होते हैं और थोड़े नहीं होते हैं। yes. Any questions so far इसी कॉन्सेप्ट में? Any questions at all? शुभम, अनिरुद्ध? नहीं सर, डाउट नहीं है। ठीक है, नहीं है? ओके। प्रतिभा? नो डाउट सर। नो डाउट। संदीप? नो सर। नो। सिमरनप्रीत? नो सर। नो। ओके। सुमित? ओके। शीनू? Shinu is not here, is she? Okay. Yeah, I'm here. Oh, you are here. Okay. Do you have any doubts? No, I don't have any doubt. Okay, all right. ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं इसी लॉजिक के हिसाब से। Just understand it. Don't just agree because I'm telling you to agree. No, because this is, the syllabus is reasoning. You have to reason with it. You have to find your own logic to understand. जब तक आप खुद कन्विंस नहीं हो उस लॉजिक से, then वो फिर रटने से ज्यादा फर्क नहीं है। You're just doing it for the sake of it. No, don't do that. Don't do that. Understand it and लॉजिक को समझो। ओनली देन आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा। एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। नाउ ओनली अ फ्यू चार्ट्स आर टर्बाइन। ये है, ये जो है बाकी नहीं है, ये है बाकी नहीं है। क्या क्या है ये? चार्ट, टर्बाइन एंड देन 4। ये है, ये फैन है, ये नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अभी मुझे ये बताओ, ये जो नॉट का जो फीचर है, ये 2 वे है या 1 वे है? 2 वे है या 1 वे का मतलब है दैट मैं अगर बोलता हूं नो ए
आर बी, दैट मीन्स कि मैं कैसे क्रिएट करता हूं, ऐसे क्रिएट करता हूं। अगर मैं बोलता हूं नो ए आर बी, क्या मैं ये बोल सकता हूं नो बी आर ए? नो, नहीं सर, नहीं बोल सकता हूं ये? नहीं। पक्का? मतलब आप बोलते हो कि सम बी कैन बी ए, ये बोल रहे हो आप? सर बोल सकते हैं। सर बोल सकते हैं दैट नो बी आर ए? यस सर। ओके, लाइव एग्जांपल फिर से आ जाते हैं वही हमारे लाइव एग्जांपल पे, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता, लाइव एग्जांपल जब करते हैं वही करते हैं। ठीक है, ये बोल देते हैं, लेट्स सी। नो क्रिकेटर्स आर फुटबॉलर्स। अगर मैं बोल देता हूं नो क्रिकेटर्स आर फुटबॉलर्स, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट नो फुटबॉलर्स आर क्रिकेटर्स? पहला स्टेटमेंट, सॉरी, नो क्रिकेटर्स आर फुटबॉलर्स, तो उससे क्या मैं डिड्यूस कर सकता हूं नो फुटबॉलर्स आर क्रिकेटर्स? नो, नहीं कर सकता ना? नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि ये डायरेक्शनल है। अगर नो ए आर बी लिखा है दैट मीन्स कि ये डायरेक्शनल है, ये बोथ डायरेक्शन में नहीं जाएगा। वी कैन नॉट कंक्लूड दैट नो बी आर ए। ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है नो ए आर बी। क्लियर है ये अभी सबको? इसमें डाउट है? लाइव एग्जांपल ले लो। नो इंडियंस, नो इंडियंस आर ऑल्सो अमेरिकन्स। नो इंडियंस आर अमेरिकन्स। क्या इससे मैं ये डिड्यूस कर सकता हूं दैट नो अमेरिकन्स आर इंडियंस? क्या मैं कर सकता हूं? ऑफ कोर्स नॉट। यस, ऑफ कोर्स नहीं कर सकता है। आई डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन। सो ये जो नो का रिलेशन है, दिस इज नॉट both direction. This cannot move in both direction. This can only go in only one direction. तो इसका मतलब है जब मैं बोलता हूं यहाँ पे जो मेरे पास डायग्राम है, that a few of the charts are not turbines in the same breath, I can't tell that some of the turbines are not chart, because ये जो डायरेक्शन है ये सिर्फ टर्बाइन की तरफ है, ये चार्ट की तरफ नहीं है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। सबको समझ में आ गई? यस सर। यस। अगर इसमें आपको डाउट्स आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, इसी पे ही हम एक और क्लास करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फिर? फॉल्स। फॉल्स। क्लियर है सबको ये कैसे फॉल्स होगा? यस सर। ओके, नाउ सम टर्बाइन्स आर नॉट पोर्ट्स। क्या वो रिलेशन है हमारे पास? नो। लुक एट द डायग्राम, लुक एट द सर डायग्राम। है सर, है। Yes, look at the diagram. वही मैं बोल रहा हूँ, आफ्टर यू मेक द डायग्राम, अगर आप डायग्राम ढंग से बना लेते हो, यू डू नॉट हैव टू लुक एट द स्टेटमेंट्स। सम टर्बाइन्स आर नॉट पोर्ट्स। सम टर्बाइन्स, ये रहा, नॉट पोर्ट्स। यस। दैट्स इट। आपको डायग्राम ढंग से बनाना है, उसके बाद आंसर आपके सामने है, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट। दैट्स इट। आप लोगों का अभी तक डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां तक मैंने देखा है। डायग्राम में यू पीपल आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बट उसका जो हम इन्फर करते हैं चीजें, उससे जो हम चीजें इन्फर कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कभी दिक्कत हो जाती है। डोंट वरी, उसी पे प्रैक्टिस करेंगे और सारी चीजें। लेकिन ये डायग्राम सबको समझ में आए? ऐसे क्वेश्चन है तो डायग्राम मेरा ऐसे बनेगा, ये सबको समझ में आ गया? सो दैट विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल, सो दैट इट विल बी इवन क्लियर। ओके सर एक चीज बता दीजिए। Yes, अभी please. सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें ओनली अ फ्यू था, तभी आपने ये इनसाइड वाला सर्कल बना के फिर किया था। यस, अगर ये सम होता या सिर्फ फ्यू होता तो मैं ये नहीं करता। ठीक है,
This is clear, guys? Yes, sir. Okay, all right then. Moving on. Let's see. जो हमारा लॉजिक है उसी से सारा करते जाते हैं एंड देन कोई ओनली का है क्या? Yes, ओनली का एक क्वेश्चन है. Yes. Do it and tell me the answer. Do the diagram so that you know whether you are making the correct diagram or not, and then answer. Let's see. Yes, किसी का आंसर? ओके, आंसर आ रहा है 3, आंसर आ रहा है 1. एनी अदर आंसर्स गाइस? ठीक है, सो 3 और 1. लेट्स फाइंड आउट. डायग्राम बना रहा हूं. लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड इट. ओके, यहां पे लिखा है नो अभी इज स्वाति. इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. नाउ ओनली अ फ्यू मनाली इज अल्पा. अलग से बनाना पड़ेगा सर. यस, अच्छा सॉरी सर वो सम का बनेगा ना? या सर, सम का नहीं बनेगा, सम के साथ मतलब कुछ सम और के भी अंदर बनेगा. फिर आप यस 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 यस. ये एरो मान लेना, ठीक है? ये एरो है, मैं अपेरेंटली एरो ऐसे बनाता हूँ, ठीक है? ऑल राइट. सो ये हो गया. नेक्स्ट इज ऑल अल्पा इज अभी. वेयर इज अभी? ओके, और फिर चेंज करना होगा. कोई बात नहीं, नो नॉट अ प्रॉब्लम. हमें क्या चेंज करना है? बेसिकली अल्पा ही तो चेंज करना है, कोई बात नहीं. हम यहाँ पे बना देंगे अल्पा, सॉरी अभी को. ऑल अल्पा इज अभी. ओके, सर स्वाति हटाना पड़ेगा. स्वाति, अच्छा नो अभी स्वाति है. यस, उसमें नो रिलेशन लाना पड़ेगा. ये हो गया अल्पा, हो गया. ये हो गया हमारा अभी, ठीक है? ठीक है ना. हमारा जो रिलेशन है दैट इज बिटवीन अभी एंड स्वाति. नो अभी इज स्वाति. ये बनाए सबका? यस सर. यस सर. डायग्राम ये बनाए सबका? सबका? यस. ओके, नाउ अभी डिड्यूस करते हैं. वेरी गुड. डायग्राम अगर ये सबका बन गया है देन परफेक्ट. अभी स्टेटमेंट्स भूल जाओ, डायग्राम पे फोकस. सम मनाली इज स्वाति. लेट्स से मनाली और स्वाति में क्या रिलेशन कुछ दिख रहा है? एब्सोल्युटली नो रिलेशन. मनाली यहाँ है, स्वाति वहां है. कैसे पता मुझे? ये गलत है. फिर लिखा है नो मनाली इज स्वाति. नो मनाली इज स्वाति. क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? नहीं. नहीं बोलते. मनाली और स्वाति में कुछ कनेक्शन बन रहा है जहां पे बिल्कुल नहीं बन सकते. देखो, बिकॉज ये वाला जो मनाली वाला पार्ट है, अंडरस्टैंड क्लियरली, ये वाला जो मनाली वाला पार्ट है,
ये वाला जो मनाली वाला पार्ट है ये स्वाति नहीं हो सकता। ये स्वाति कैसे नहीं हो सकता, सबको पता है? यस सर। यस, सबको पता है? यस। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, जब मैं बोलता हूं दैट ओनली आई हैव वन पेन और ओनली आई हैव 2 पेन्स इन माई क्लास, उसका ये मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरे अलावा जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे क्लास में किसी के पास 2 पेन्स नहीं है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यस सर। हाँ बोल सकता हूँ? Yes, sir. Yes? ठीक है, लेट्स अपग्रेड आवर ओनली अ फ्यू का अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैं बोल रहा हूं ओनली अ फ्यू ऑफ ए इज बी, दैट मीन्स कि अभी हमारे एग्जांपल के हिसाब से बाकी जो बच जाता है क्या ये सही होगा? यस सर। सबको समझ में आया ये? यस सर। यस सर। ये सही होगा? यस सर। यस सर, सही होगा। तो ये जो डॉट है अभी जब भी ओनली वाला आएगा क्या मैं उसको ये इंक्लूड कर सकता हूं? हाँ सर। अभी बताओ मुझे आंसर। अभी सर उससे वो आप मनाली से कनेक्ट सर- करके भी सर स्वाति से कनेक्शन कैसे पता चल रहा है आपको? चलो, थैंक गॉड यू अंडरस्टूड, दैट्स वंडरफुल, वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। I thought that you would say, I was hoping because this has happened before in the classes, so that is what I was hoping कि ये यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, ये यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, तो people often tell कि यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट अभी जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी यहाँ पे लगाया जस्ट टू सी whether you understand it or just go by just the look of it. That is a very good understanding. Even ये होने के बाद भी हमें मनाली और कौन है ये एस फॉर स्वाति, स्वाति के बीच में कोई यस कोई रिलेशन हमें नहीं पता चल रहा, वी डोंट नो। तो आंसर सबका 1 और 3 कैसे आया था? कोई भी सर वो लगाना कि हमें इतना पता है कि ओनली अ फ्यू मनाली इज अल्पा जो भी है, एंड उसके बाद जो इतना भी मनाली है वो उसका डेटा नहीं है। yes. वो स्वाति भी हो सकते हैं, फिर बाद में समझ हो सकते हैं, एग्जैक्टली स्वाति हो सकते हैं, राइट? तो नो मनाली स्वाति कुड बी रॉन्ग, इज रॉन्ग, राइट? और सम मनाली इज स्वाति आल्सो वी हैव नो वो डेटा नहीं है, एग्जैक्टली सो बोथ रॉन्ग है। ये क्लियर है? सर ये क्लियर है? यस प्लीज गो ऑन। सर एक बात पूछनी थी, ये कॉमन वाला पोर्शन है वो अल्पा में आ रहा है और अल्पा वाला अभी में आ रहा है, तो अभी तो स्वाति नहीं हो सकता। यस तो हमें पता है कि ये वाला जो पोर्शन है मनाली का वो स्वाति नहीं हो सकता, दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड, राइट? ये वाला जो पोर्शन है नो मनाली लिखा है, सम मनाली लिखा होता, रिमेनिंग वाला है वो भी अल्पा नहीं हो सकता, वो अल्पा नहीं हो सकता ना। अच्छा स्वाति नहीं हो सकता ऐसा हमें कैसे पता? वो अल्पा नहीं हो सकता। ओके यस क्लियर है अब ये कॉन्सेप्ट सबको? तो अभी जब भी आपका ओनली वाला कॉन्सेप्ट आएगा आप ये बनाओगे, ये वाला तो इंक्लूडेड है और ये वाला, ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है? ये समझ में आ गया तो खत्म है चैप्टर। ये समझ में आ गया, क्लियर है पूरा एग्जांपल्स के साथ? या फिर कोई भी डाउट है प्लीज आस्क राइट नाउ, बिकॉज मैं क्योंकि आई नो दैट इसमें थोड़ी सी थोड़ा सा स्लोनेस आ रहा है, बिकॉज पहले जैसे रिस्पॉन्स मिल रहा था इस ओनली वाले में वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आई डू वन थिंग, ये ओनली वाले क्वेश्चन ही मैं सिर्फ अभी करवाऊंगा टिल द टाइम आई नो दैट यू गाइज आर कॉन्फिडेंट अबाउट ड्रॉइंग द पैरेलल्स बिटवीन ओनली एंड सम एंड ओनली ऑफ यू। ओके
सर तो ओनली वाले के लिए सर ऊपर वाला डायग्राम बनाना है ना, ए और बी का जो आपने बनाया है। यस यस यस, वही बनाना है मैंने, ठीक ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला। समझ में आया सबको अभी? यस ये भी समझ में आ गया, जो नो रिलेशन है दैट इज वन डायरेक्शनल, दो जगह पे नहीं जा सकता, ये भी समझ में आ गया? यस यस, अगर ये भी ये समझ में आ गया देन दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। अभी ये वाला क्वेश्चन करो, दिस विल बी द लास्ट। यस, एक 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, थोड़ा सा ऊपर। यस यस, So then that means जैसे कंक्लूजन में दिया है सम मनाली इज स्वाति, तो उसका हमें, हाँ उसका हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया, तो हम वैसा नहीं बोल सकते। एंड नो मनाली इज स्वाति, वैसा भी कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, इसलिए हम वो भी नहीं बोल सकते। तो इसका आंसर फोर, इफ नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 follows। यस यस, दिस इज द। ओके, नाउ इट इज क्लियर। या ओके, गुड, ठीक है। मुझे बोल दो कि मैं मार्क भी कर दूंगा आंसर, सो दैट कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे पता चले कि मतलब क्या बात हो रही है। ठीक है, आई विल डू दैट, डोंट वरी। ठीक है, चलो, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे। लेट मी सी। ए, बी, सी, डी और ई। सॉरी, ओके, डी आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का आंसर डी आ रहा है। Let's see. Only a few aces are clubs. ये is club और इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, राइट? नो क्लब इज जैक। ये हो गया हमारा जैक। नाउ ओनली अ फ्यू जैक आर डायमंड। Only a few jack are diamonds. डायग्राम बनाए सबका, यही बनाए डायग्राम या कुछ और बनाए डायग्राम? नहीं सर, डायग्राम यही बना, यही बना है। लेट्स सी, सेम है। सम डायमंड आर एसेस, सम डायमंड आर एसेस। ये तो यार हम कहां से पता करें? लाइक देयर इज एब्सोल्युटली नो रिलेशन बिटवीन ये डायमंड और एसेस के बीच में। क्लियर है सबको? यस सर। ऑलराइट, नाउ सम एसेस आर जैक। ये जो सम एसेस हैं ये बोल रहे हैं कि ये जैक है। कैसे पता करते हैं? लेट्स सी। एसेस और जैक का कोई रिलेशन है क्या? ऑब्वियसली नहीं है। ए का और जैक का कोई रिलेशन दिख रहा है? एब्सोल्युटली नथिंग। सो यस, correct answer. Okay, now it's better. Now it's getting better. That's the correct answer. And now I think, because if you are making this diagram, that means you have understood the concept. And once you have made the diagram, question becomes a lot easier. थोड़ा probably time लगेगा initial days में बनाने के लिए, but no. इसमें guys there would be a few more, only a few वाला questions. ठीक है? Do that and let me know if you face any problems in the next class. ठीक है? क्योंकि ये ओनली अ फ्यू सम इसमें आपको कंफ्यूज करेगा। ओनली अ फ्यू, सम, अल, नो, ये सब डाल के कंफ्यूज करेगा। बट मेक श्योर यू पुट द डायग्राम वेरी
clearly in front of you so that you can have all the information that you need. You don't have to go back and look at the statements. And we do not, conclusions may, remember one thing, we do not indulge in possibilities. We always look, we are not going to entertain any exceptions as well in conclusions. No. Conclusions should be universal, no matter the situation, no matter the conditions. The conclusion must always remain true. अगर वो satisfy हो रहा है, well and good. वो satisfy नहीं हो रहा है, then वो गलत है conclusion. Clear है ये? ये दिमाग में पूरा crystal clear अपने दिमाग में रख लो. ठीक है? ठीक है. So, in case there are any doubts, you know how to reach me. Do reach me. Solve this paper. I will do one more thing before previous classes. I will send you guys a few more question sets regarding only a few, so that this concept is absolutely clear. And once that is done, एक doubt clearing का session करेंगे इसमें, and then we'll see कि exceptions और क्या-क्या हो सकते हैं. 1 or 2 examples, and we will be done with the topic. Okay. Any questions? No, sir. No? Okay. If you have any questions, do read. Yes, please. तो अभी हम लोग ने टोटल 3 क्लासेस किए हैं इसके. तो सर एक कंपाइल्ड सर आप अगर पीडीएफ सेंड कर देंगे क्वेश्चंस के तो सर वो बेटर होगा, क्योंकि सर वो इसी पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस हैं. इसी पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस हैं. यस, राइट. यस, यस, ये पीडीएफ में भेज चुका हूं. इफ यू हैव नॉट got it, then please tell me. I'll send it once more. But इसी पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस हैं, and I will be sending you a new set of questions as well. Don't worry. ठीक है? Okay, sir. Yes. Keep practicing, and previous year के papers भी solve करो, so that you will know where it stands. वहाँ पे कुछ ऐसा आ जाता है that I have not told you or you do not understand it. Please let me know. ठीक है? चलो, thank you guys. That's it for today, and have a good day.